हाय लूप यार। तो आज से मैं एक मानवा सीरीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। बिना किसी स्पॉइलर दिए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत वर्ल्ड ऑफ वॉरलॉर्ड्स की दुनिया में होती है, जहाँ पर एक जंगल की बाउंड्री पर एक गिल को उसके राइफल गिर ने चारों तरफ से घेर लिया है और एक गिल अपने घुटने में आ खड़ी है। इसी के सामने एक चेयर पर रिलैक्स मोड में एक ब्यूटी बैठी हुई है। इसी के सामने वाला एक व्यक्ति कहता है, इतना सब करने के बाद भी वो अभी भी नहीं दिख रहा, क्या करना चाहिए हमें इनका। सुनते ही जो लड़की रिलैक्स मोड में बैठी हुई थी उसका पूरा दिमाग सटक जाता है। वो कहती है मार डालो। ऑर्डर मिलते ही एक मसल मैन इस टीम लीडर का सर काटने के लिए तैयार हो जाता है। अब जहाँ ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है, टीम लीडर मनने वाला है, अभी यहाँ पर एक सफेद बालों वाला लड़का इस बैटलफील्ड में फ्लैश करके आता है। स्लैश मारता है मसल मैन के ऊपर और इसी स्लैश से उस मसल मैन का गेम ओवर। और जैसे ये टीममेट अपने मेन कैरेक्टर को देते हैं वो कहते हैं जे योन। दूसरी तरफ इसकी दुश्मन गिल भी समझ जाती है ये हैरी केन है, अगर हम साथ में मिल जाए तो हम इसे हरा सकते हैं। बट तभी इनकी तरफ अपना मेन कैरेक्टर किलिंग इंटर रिलीज करते हुए देखता है। पलक झपकते ही इनकी बॉडी कट जाती है। और ये सब किया था हमारे इस कहानी के मेन प्रोटैगनिस्ट ने। एक ही फ्लैश में इन सबको काट पीट के आगे निकल जाता है और इनके पीछे थी इन सब की ये बॉडी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर इनकी तरफ साइकोपाथ लुक देते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगा था अगर तुम लोग साथ में मिल जाओ तो ना कोई बदलाव होगा, तुम लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। ये एक फैक्ट है। इसका नाम है हैरी केन, रियल नेम एन जे योन, हाहामास गिल्ड से, और इसका निकनेम है हीरो स्लेयर, जिसे इसके टीममेट्स कहते हैं। हमें माफ करना हैरी केन, ये सब हमारी गलती है, हमें नहीं पता था कि ये सारे यहाँ पर एम्बुश लगा के बैठे हैं। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर अपनी तलवार को पीछे रखता है और शांति से इनकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है, ना तुम्हारी तो ना कोई गलती है, तो तुम लोग क्यों माफी मांग रहे हो। और एक बेस्ट फ्रेंड की तरह इनकी तरफ हाथ बढ़ाता है। तो एकदम ठीक हो, चलो तुम भी उठ जाओ। टीम लीडर अपने मेन कैरेक्टर को इस तरह से देखता है तो वो पूरी गिल्ड कहने लगती है, जे योंग, और वैसे भी ये तुम्हारी गलती थोड़ी ना है, असली दिक्कत है ये पैथेटिक लूजर जिसे तो खेलना आता ही नहीं है, इसीलिए इन लोग अनफेयरली खेलते हैं। और अपना मेन कैरेक्टर इस लड़की की तरफ देखते हुए गाली बकने लगता है, बट इस लड़की का रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं बदलता। फिर वो लड़की धीरे धीरे अपने चेयर से उठती है और हैरी केन की तरफ आने लगती है और वो लड़की कहती है, क्या दोस्ताना है, लेकिन कचड़े साथ मिल जाए तो वो कचड़े के कचड़े ही रहते हैं। ये है सियर, असली नाम चाय सियोंग, ये थंडर हंटर गिल्ड से है, इसका निकनेम है क्वीन ऑफ थंडर, और ये हमारी मेन कैरेक्टर की नंबर 1 की दुश्मन भी है। के बाद ये दोनों एक दूसरे को गाली देने लगते हैं। उसके बाद अपना मेन कैरेक्टर अपनी घड़ी निकालता है और कहता है स्लोटोन। बाद अपना मेन कैरेक्टर ट्रांसफॉर्म होने लगता है और उसके ऊपर एक आर्मर आ जाता है जो देखने में काफी ज्यादा सुंदर था, मतलब काफी ज्यादा क्रिंज है, पर चिंता मत करो, जैसे ही मेन कैरेक्टर के पास नया पावर आएगा ना तो उसका आर्मर भी बहुत ज्यादा अच्छा दिखेगा। उसके बाद हैरी केन सियर के ऊपर तलवार पॉइंट करता है और वीकलिन कहता है, जिसकी वजह से सियर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हमला करो इसके ऊपर। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा एटीट्यूड में कहता है, तुम मुझे मारोगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, पर वो अपने शब्दों को फिनिश भी कर पाता उससे पहले ही उसे किसी ने तलवार घुसा दिया था। जब हैरी केन पीछे देखता है तो वो देखता है उसी के टीममेट ने उसको तलवार घुसा दिया था। तो देख के अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इनका कैप्टन तलवार को बाहर निकालता है और अपना मेन कैरेक्टर अधमरी हालत में नीचे गिर जाता है कि पूरी बॉडी लाइट में डिसॉल्व होने लगती है। हैरी केन बोलता है, ऐसा आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, मुझे माफ करना हैरी केन, तुम्हारे साथ ऐसा करने के लिए, सबको जिंदा रहने के लिए पैसे तो चाहिए होगा ना, तो मुझे माफ करना। उनका अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और ये सब देख के सियर तो काफी ज्यादा हंसने लगती है। सियर किसी तरह अपनी हंसी को कंट्रोल करती है और कहती है, वाओ तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो। सियर हैरी केन को बोलती है, तुम अपनी दोस्ती की दुनिया में इतने ज्यादा मगन हो गए थे कि कभी तुमने पैसों में ध्यान ही नहीं दिया, जैसे कि पैसों के सामने तुम्हारी छोटी सी दोस्ती कोई काम भी आती हो। उसके बाद सियर हैरी केन के पास आती है और कहती है, हैरी केन मैं तुम्हें इस गेम से रिमूव करती हूँ, से तुम जितने बार भी इस गेम को लॉगिन करोगे तब मैं इसी तरह तुम्हें मारूंगी, या करने से तो तुम कभी प्रोग्रेस ही नहीं कर पाओगे। अरे हाँ, तुम तो एक फुल टाइम गेम वॉरलॉर्ड हो ना, और तुमने कहा था कि तुम इस गेम के अलावा बस एक वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश हो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा हो गया, अब फिर से तुम वही वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश बन गए। जिससे अपने मेन कैरेक्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो सियर के ऊपर चार्ज कर देता है, लाता है अपना मुंह बंद रख। फिर हमें यहाँ पर बहुत ज्यादा खून उड़ते हुए दिखाया जाता है। अपना मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। हम देखते हैं कि अपने मेन कैरेक्टर के चारों तरफ तलवार घुसाने वाले उसी के टीममेट्स थे। हैरी केन बोलता है, आखिरकार तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। इनका टीम लीडर कहता है, हैरी केन प्लीज मर भी जाओ, ये हमें 100 ऑफ मिलियंस दे रही हैं खाली तुम्हें मारने के लिए, बताओ हम क्या करें, तुम क्या उम्मीद लगा के बैठे हो, हम क्या करें। ये सुनकर अपना मेन कैरेक्टर अपने आखिरी वक्त में सोचता है, बस पैसों के लिए, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है, मैंने तुम लोगों के लिए कितना कुछ किया है, मैंने इस गिफ्ट के लिए कितना कुछ किया है। What the hell ना, अभी मोबाइल गिर जाता। अरे यार ज्यादा इमोशन नहीं डालूंगा अब। तुम सब ने कहा था ना कि हम सब फैमिली हैं। वो उसके आखिरी मोमेंट में देखता है कि उसी के दोस्त उसके मरने पर हंस रहे हैं। उसकी आंखें बंद होने लगती है, उसके चारों तरफ नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, पेनल्टी लगी है, तुम 48 आवर्स तक गेम लॉगिंग नहीं कर सकते। ये अपना मेन कैरेक्टर अपनी रियल वर्ल्ड में आंख खोलता है। वो जब अपने हालत समझता है वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खो दिया, मैंने सब कुछ खो दिया। फिर हमें बताया जाता है
एक गेम वॉरलॉर्ड जो पूरी दुनिया में ग्लोबल हिट बन चुका है। हमें इस गेम की एक लाइव स्ट्रीम को दिखाया जाता है जहां एक टीम रेड ड्रैगन को हिट कर रही है। इस लाइव स्ट्रीम में सुपर चैट की ऐसी बरसात और कमेंट की ऐसी बरसात हो रही है कि इसे पढ़ने वाला कोई लेजेंड ही होगा। ये एक ऐसा गेम है जिसे एआई के द्वारा वर्चुअल रियलिटी गेम बनाया गया है। इतना ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है कि तुम भरोसा भी नहीं कर सकते। मुकेश अंबानी भी इस गेम को खेलते हैं। मजाक से हटके ये एक लौती ऐसी चीज है जिसमें मैं अच्छा हूँ। द रियल लाइफ में तो मैं बस एक वर्थलेस पीस ऑफ ट्रैश। फिर वो अपने पास्ट को याद कर रहा था जहाँ पर वो मॉन्स्टर को मारे जा रहा था और लेवल अप करे जा रहा था। तभी एक बंदा आता है और कहता है तुम बहुत अच्छा खेलते हो, क्या तुम मेरे गिल्ड में आना चाहोगे? तो मैं अपने मेन कैरेक्टर को लगा था कि उसे एक नई फैमिली मिल चुकी है, उसे तो मैंने अपना घर बना लिया था, पर मैं लोगों को कभी नहीं माफ करूंगा। फिर वो अपने कपड़े उठाता है और रोड पे भागने लगता है। उन सबको ढूंढूंगा और एक एक को मारूंगा। और आखिरकार मैंने इतनी सारी मेहनत किसके लिए की थी कि वो कमीने अपनी अच्छी जिंदगी बिता सके। पूरे मोबाइल में होता है, वो किसी को फोन लगा रहा होता है लेकिन उसका ध्यान आगे नहीं जाता कि वहाँ पर रेड लाइट हो चुकी है, गाड़ियाँ चलने लगी है, लेकिन वो अपने आप को मन ही मन कोस रहा होता है। अचानक अपने मेन कैरेक्टर के चेहरे पे लाइट आती है एंड इस पूरे एनीमे यूनिवर्स का मेन विलन ट्रक कून अपने मेन कैरेक्टर को उड़ा देता है। चारों तरफ खून का बरसात होता है, नजारा काफी ज्यादा भयानक होता है ना। मेन कैरेक्टर अपने मन में सोच रहा होता है मुझे शुरुआत से ही इनका साथ नहीं देना चाहिए था। और जिस व्यक्ति को फोन लगा रहा था वो भी उस फोन को नहीं उठाता है। डैम यार, इतने सारी चीजों में से मुझे कचड़े का ट्रक ही धक्का मारना था। नहीं यार, मैं ऐसा नहीं मर सकता, मुझे उससे रिवेंज लेना है, मुझे उस कुश्ती से रिवेंज लेना है, मुझे अपना बदला लेना है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सबसे बदला लूंगा ब्रूटली। हे लूप गैंग चिल। हम सबको पता है जब भी किसी ट्रक ने किसी इंसान को ऊपर पहुंचाया है तब उसे एक वरदान मिला है, चाहे वो दूसरी जिंदगी में मिली हो, टाइम पास हो मतलब टाइम ट्रेवल हो या फिर ट्रांसमाइग्रेट हो। बैक टू द स्टोरी। फिर हमारा सीन चेंज होता है। हमारा मेन कैरेक्टर का आंखें खुलता है उसी वॉरलॉर्ड की दुनिया में। एक्शन कंप्लीट हो जाता है और यूजर की वेरिफिकेशन कंटिन्यू कर रही होती है। उसके बाद एक नोटिफिकेशन आता है, वेलकम यूजर नेम हैरिकेन। हैरिकेन अपना आंख खुलता है और एमसी की तरह कुछ हमेशा की तरह समझ नहीं पाता है। सामने एक नोटिफिकेशन आती है जहाँ पर लिखा हुआ था कि कंप्लीट द ट्यूटोरियल। मास्टर ऑफ मिनोटोर के सामने सरवाइव करना है। मेन कैरेक्टर के सामने एक बहुत बड़ा विशालकाय मॉन्स्टर खड़ा हुआ था जिसका नाम था मिनोटोर। सब देख के अपना मेन कैरेक्टर कहता है क्या अभी मैं वॉरलॉर्ड की दुनिया में हूँ? ट्यूटोरियल कस भाई, यहाँ पर चल क्या रहा है? हैरिकेन अपने ख्यालों में डूबा होता है। तभी दो व्यक्ति कहते हैं, ए न्यूबी, अपने ख्यालों में से बाहर निकलो और इस मॉन्स्टर से हमें फाइट करना होगा, चलो मेरी मदद करो। दोनों बंदे उस मिनोटोर को मार के उसके लूट के बारे में सोच रहे होते हैं। जैसे ही वो मिनोटोर को देखते हैं समझ में आ जाता है कि इसे अकेले मारने की बस की बात तो नहीं है, हम तीनों को उसे साथ में मिलकर मारना होगा। फिर अपना मेन कैरेक्टर हैरिकेन बोलता है कि ये मिनोटोर तो 5 साल पहले इसके डिफिकल्टी की वजह से बाहर निकाल दिया था ना गेम से। अबे देख तू क्या बात कर रहा है, वॉरलॉर्ड की गेम को लॉन्च हुए बस 10 महीना हुआ है। उनके अपना मेन कैरेक्टर हैरान और परेशान हो जाता है और कहता है 10 महीने पहले। हैरिकेन अपना सर पकड़ लेता है और कहता है 10 महीने पहले। वेट अ मिनट, ओ हमने समझा। हमने वाला बंदा कहता है क्या बंदा यार। ये दो बंदे अपने मेन कैरेक्टर को इग्नोर करते हुए स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, लेकिन अपना मेन कैरेक्टर इन दोनों को इग्नोर करते हुए आगे निकल जाता है, जिसपे वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, अरे भाले क्या कर रहा है तू उधर? एमसी धीरे धीरे अपना रफ्तार बढ़ाने लगता है। पीछे से लोग कह रहे होते हैं, अरे भाई ये पागल हो गया है। वो मिनोटोर भी अपने मेन कैरेक्टर को नोटिस कर लेता है। फिर वो मॉन्स्टर गीटे किम के जैसा अपनी एक्स को उठा लेता है और मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। वो मॉन्स्टर दौड़ते हुए अपना एक्स मारता है लेकिन अपने एम से डॉज कर लेता है। फिर हमें तलवारों की आवाज और स्लैशेस दिखाए जाते हैं। अपने दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर को वो इतने समय में तलवार मार के आगे भी निकल जाता होता है। मॉन्स्टर एक जोहर की दहाड़ मारता है और वो दहाड़ उसकी लाश दहाड़ बन जाती है। दोनों बंदे भी ये सब देख के हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या एक ही हमले में इसे खत्म कर डाला? वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल देते हैं। वो दोनों अपने मेन कैरेक्टर को आवाज देता है, हाथ बढ़ाता है आगे। बाद ये कहता है तुम्हारे पास कुछ सीरियस टैलेंट है, क्या तुम मेरी गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? बंदे की ये सब सुन के हमसे की क्लिस जाती है। उसके अंदर से कोई और दिख रहा होता है। मेन कैरेक्टर की आंखों में बहुत ज्यादा गुस्सा दिख रहा था। दोनों बंदे की किस्मत ही खराब है जो इसने इन शब्दों का प्रयास किया। हैरिकेन अपनी तलवार लेके उठता है और कहता है अभी एक डिसीजन लिया है, जिसपे ये दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। कहते हैं तुम हमारी किल को ज्वाइन करना चाहते हो क्या? इससे पहले कि इनके सब पूरे भी हो पाते मेन कैरेक्टर का तलवार का स्लैश इनको काट देता है। और अपना मेन कैरेक्टर ये सब करते हुए अपनी पलकें भी नहीं झपकाई थी। वो गुस्से में अपने दांत कसते हुए कहता है मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैंने अपने इस जिंदगी में किसी भी इंसान पे भरोसा किया तो वो मैं कुत्ता कहलाऊंगा। इसी तरीके से हमारा हीरो स्लेयर टाइम में पीछे आ चुका है। और बस आज के एपिसोड को यहीं पर शेष करते हैं। और जाते जाते ये बता देना कि आपको ये मानवा सीरीज कैसी लगी, क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए और मेरी वॉइस ओवर कैसी थी। मैंने वॉइस ओवर करने में हर एक इमोशन डाले हैं। द एंड ऑफ द वीडियो मैं तो बस यही कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और 100 सब्सक्राइबर से पहले वाले काउंट में आ जाओ। बहरहाल arigato फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सायोनारा। पैसा 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 ये पैसा, दुनिया में सब कुछ है पैसा, ये दुनिया है तुम्हारी घर है पैसा।
पैसा 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 ये पैसा दुनिया में सब कुछ है